फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। चलो पढ़ें। आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आप सभी की लर्निंग एंड स्टडी अच्छी चल रही है। मैं काफ़ी टाइम से लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहा था। लॉन्ग वीडियो ना अपलोड करने का कारण था कि मैं अभी कुछ समय से स्टेबल नहीं था घर पे, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी का वर्णमाला, हमने कवर किया था पूरा। आज हम संज्ञा और सर्वनाम को देखेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, या हो सकता है इसका 2 पार्ट में आज ही अपलोड कर दूं, क्योंकि 2 चैप्टर हो सकेगा तो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण एवं अव्यय, ये दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं टाइम ड्यूरेशन पे, जैसा होगा वैसा करेंगे। सो लेट्स, चलो पढ़ें। संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम हमारा 3rd चैप्टर हो जाता है, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे। संज्ञा, मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। 5 रूप होते हैं इस संज्ञा के। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके बारे में आपको बताते हैं। जिस शब्द से किसी विशेषण, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, दिल्ली, रामायण, हिमालय, गंगा, होली, सोमवार, जनवरी आदि, ठीक है। मतलब कि अगर जिस शब्द से आपको मतलब नाम या जगह या किसी भी चीज़ का आपको बोध हो, वो चीज़ संज्ञा आपका व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। जातिवाचक, जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पर्वत, गांव, शहर, पशु, पक्षी, पुस्तक, खिलाड़ी, डॉक्टर आदि। बहुत ही आसान वे में इसको लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा एलोबरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए, पर जो मैं बताऊंगा वही सेम चीज़ इस पर लिखी हुई है, तो बहुत ही आसान वे में ही लिखा है, कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि पार्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को, गुच्छे को, बंडल को समूह कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल में, कक्षा, सभा, सेना, पुलिस, भीड़, मेला, झुंड, गुच्छा, परिवार, पुस्तकालय, दल, टुकड़ी, टीम, फौजी, क्या कहते हैं, गुलदस्ता आदि। इसका एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि एक केला, वो समूहवाचक नहीं होगा। एक केला मतलब बस वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मतलब ठीक है। केला वो जातिवाचक या व्यक्तिवाचक में आप उसको ले लेंगे। लेकिन अगर 1 दर्जन केला अगर बोला जाए तो वो एक समूह हो जाएगा। 1 दर्जन यानी वहाँ पे अब बंच ऑफ बनानास हैं, ठीक है, कई सारे केले हैं। द्रव्यवाचक, ठीक है, वे संज्ञाएं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध इत्यादि, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। मतलब लिक्विड या तौलने वाली चीज़ जो भी होती है, अधिकतर ये लिक्विड वाली जो चीज़ होती है उसको दर्शाया गया है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, भाव या अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें भी ऐसा कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन वाली चीज़ नहीं है, 1 लाइन का आंसर है, आप इसको पढ़ के अच्छे समझ सकते हैं। जैसे प्यार, गुस्सा, निराशा, उत्साह, क्रोध, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, प्रेम, सुंदरता, ईमानदारी, मित्रता, जवानी आदि, ठीक है। ये आइए अब नीचे कुछ और चीज़ पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा का एक निर्माण, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं ये क्या चीज़ है। पहला है आपका अ से जो है, अ से जिसका बदलाव होता है, ठीक है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है, अ का बदलाव, जैसे लड़का, लड़कपन, ठीक है, स्त्री, स्त्रीत्व, मानव, मानवता, दास, दासत्व, शत्रु, शत्रुता, बूढ़ा, बुढ़ापा, गुरु, गुरुत्व, ठीक है। यहाँ पे आ का, ठीक है, मतलब अगला,
सर्वनाम से अपना, अपनापन, ठीक है, निज, निजित्व या निजिता, मम या ममत्व, सर्व, सर्वस्य, ठीक है। तीसरा आपका होगा विशेषण से, विशेषण में बदलाव, ठीक है। गर्म, गर्मी, गरीब, गरीबी, आपका यहाँ पे आप देखें कंजूस, कंजूसी, मीठा, मिठास, लाल, लाली, मधुर, मधुरता, आपका हरा, हरियाली, दुर्बल, दुर्बलता, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिया से अगर आप गिनेंगे, क्रिया से तो चढ़ना, चढ़ाई, मारना, मार, जीता, जीत, कमाना, कमाई, हंसना, हंसी, घबराना, घबराहट, और उसके बाद से यहाँ पे आपका थकना, थकान, ठीक है, गिरना, गिरावट ना। इसमें जैसे आ की मात्रा आ रहा है लास्ट में, आना, अना, अना या जाना, करना, पीना, तो उसका वो ए प्लूरल से वो सिंगुलर में आ जाता है, ठीक है। अव्यय से निकट, निकटता, ठीक है, शाबाश, शाबाशी, दूरी, दूर, दूर, दूरी, मना, महानी, ठीक है, नीचे, नीचाई, परस्पर, पारस्परिक, ठीक है। आइए सर्वनाम के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपका बस ये इतना ही है। ये सारे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बहुत इजी वे में बनते हैं, बहुत इजी होते हैं। आपको कुछ वर्ड दे दिया जाएगा और उससे पूछ दिया जाएगा कि बताइए, पहचानिए ये किस तरीके का संज्ञा है, ठीक है, किस तरीके का इसमें संज्ञा है, मतलब व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या पुरुषवाचक है, संख्यावाचक है, किस तरीके का है, समूहवाचक है, इस बस ये पूछ देगा, ठीक है। आपको एक लाइन दे देगा, एक लाइन, और उस पर वो पूछ देगा, है ना। सर्वनाम के भेद, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम शब्द हैं। मैं, तू, आप, जो, तो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये मतभेद वाला चीज़ है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, लेकिन हिंदी में 11 सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। शब्द यहाँ पे देखिए, भेद तो 6 ही हैं, लेकिन जो यहाँ पे हिंदी में 11 सर्वनाम शब्द हैं, और ये शब्द वो हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये भेद नहीं है, ये आपका शब्द है, और भेद आपका आगे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रयोग अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं और 3 पुरुषवाचक के उपभेद हैं, ठीक है। यहाँ मतलब कि प्रयोग अनुसार तो 6 ही हैं, लेकिन पुरुषवाचक के 3 अलग से हैं। आइए देखते हैं क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ठीक है। मैं, तुम, यह, वह जो है, ये आपका पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण में, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तुम एक बहादुर लड़के हो, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। आइए, जैसा कि यहाँ पे हुआ था ना 3 भेद अलग से, तो वो चीज़ है, आइए देखते हैं, ठीक है। पहला आपका उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे मैं, हम, ठीक है। मतलब कि जैसे उत्तम पुरुष में आपका वो आएगा जिसमें वक्ता जो है, मतलब बताने वाला जो है, वो खुद को बताता हो। जैसे कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरा चैनल का नाम चलो पढ़े हैं, ठीक है। आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। तो मैं अपने चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा नाम ओम जायसवाल है, एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपका उत्तम पुरुष है, ठीक है। आइए, मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वक्ता जो है वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, जैसे तू, तुम, आप, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए, मतलब कि जैसे कि मैं आपसे बोल दूँ, क्या तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, तुमने मेरा वीडियो देखा, ये सारा है ना, तो मैंने आपको वहाँ पे संबोधित करके किया, तो इस तरीके से है, ठीक है। अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताते हुए करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि कोई तीसरा थर्ड पर्सन है, अब डजेंट मैटर वो हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है, वो उसे मतलब नहीं है,
पर हम अगर हम मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति का हम अगर संबोधित कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को अगर हम वहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ ये भी था, तो उसको बताने के लिए जो हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे वहाँ पे यह हुआ ये का करेंगे ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपने मुझे संबोधित करते हुए कहा कि यह जो वीडियो है बहुत अच्छा है, ठीक है, यह जो व्यक्ति है वो वीडियो अच्छा अपलोड करता है, इस तरीके से, या यह जो व्यक्ति है वो वीडियो अच्छा नहीं अपलोड करता है। तो इस तरीके से जो आप डिस्क्राइब करते हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए, वो आपका अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। नाम से पता चलता है कि अन्य मतलब कि किसी और के लिए, और मध्यम मतलब कि सामने वाले के लिए, और उत्तम मतलब खुद के लिए, ठीक है। आप इतने से इसको याद कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं खुद के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, अपने आप आदि, ठीक है। उदाहरण में, मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया, मैं स्वयं ही रोटी पकाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए निजवाचक है, निज मतलब कि खुद को, निज मतलब निजी चीज़, निजी मतलब अपने आप का, निजी मतलब हमारा, ठीक है। नाम में ही पता चल जाता है कि निजी मतलब कि खुद का। तो जिस वाक्य में, जिस शब्द में, जिस जगह पे आपको ऐसा उसको पढ़ने या बोलने पे ऐसा प्रतीत हो कि हाँ उसमें मैं खुद को संबोधित कर रहा हूँ या खुद के लिए मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ, तो वो चीज़ आपका निजवाचक आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा ना। यहाँ पे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वक्ता की किसी वस्तु या निश्चित बोध हो, चाहे वे वस्तु पास हो या दूर हो, निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, वे आदि। उदाहरण के लिए, यह पुस्तक है, वह अच्छी पुस्तक है, वह पेन मेरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे है निश्चयवाचक, मतलब कि आपको कंफर्म हो, आप पूरी तरीके से श्योर हो कि हाँ ये जो है वो वही है, ठीक है। चाहे वो डजेंट मैटर वो पास में हो आपके या दूर हो या कहाँ पे है कैसे, उससे मतलब नहीं है। कोई भी चीज़ हो, आप जो भी थॉट बोल रहे हो, आप जो भी बातें बता रहे हो, अगर आप श्योर हो कि हाँ वो कन्फर्म वो 110% वो वही है, सही है, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। मतलब कि आप निश्चय हो, मतलब एकदम कन्फर्म हो, आप निश्चित हो कि हाँ ये तो है, यही होना ही है, यही फैक्ट है, यही सच है, यही जो है यही है ना। जैसे कि आपने बोला कि ये जो चैनल है, इस वीडियो पे करीब 100 के व्यूज़ आ जाएंगे ना, तो ये करीब जो आ गया तो ये निश्चय नहीं है, मतलब कि आप कंफर्म नहीं हो कि आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे आ गया हो तो आप ऐसा बोलें कि इस पे 100 के व्यूज़ आ गए हैं, तो मतलब आप कंफर्म हो कि आ तो गए हैं, ये तो कंफर्म, ये तो हो चुका है, ये तो आ गए हैं, तो ये हो चुका है, तो इसका मतलब कि ये निश्चित बात है कि हो चुका है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है। अनिश्चयवाचक, देखिए अनिश्चयवाचक आ गया इसमें कि अभी जो कंफर्म नहीं था वो वाला था। एक ही वीडियो में मैंने, एक ही एग्जाम्पल में आपको मैंने दोनों चीज़ समझा दिया। इसमें देखिए आपको पढ़ेंगे अभी हम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय या तथा स्पष्ट बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल में बताया था, सेम वही चीज़ है। कोई, कुछ। उदाहरण, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, घी में कुछ मिला नहीं, कोई आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में भी आप समझ सकते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे से संबंध व्यवस्थापित प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसके, जिसको, उसको आदि। उदाहरण में, जो बोएगा सो काटेगा, वह कौन है जो रो रहा है, जो कल आएगा सो इनाम पाएगा। मतलब कि यहाँ पे आप दो चीज़ के बीच में रिलेशन आप बैठा रहे हैं, ठीक है, रिलेशन आप बता रहे हैं कि हाँ ये जो है ये वही है। मतलब कि जैसे कि मैं मेहनत किया तो मैं पास हो गया, ठीक है, मतलब मैं खुद को बता रहा हूँ, खुद का रिलेशन खुद से कर रहा हूँ कि अगर मैंने मेहनत किया है तो मैं पास हो गया हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे मैं खुद को वहाँ पे बता रहा हूँ, तो खुद का रिलेशन मैं खुद से बैठा रहा हूँ। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये बहुत आसान है, जहाँ पे आपको बस इसका सिंपल ट्रिक है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए, जिस प्रश्न में भी क्वेश्चन मार्क दिख जाए वो आपका प्रश्नवाचक है। बाकी इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो, अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या
आदि। यहाँ पे देखिए ये भी होता है कि कौन कहाँ क्या, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी पूछता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, कि कैसे ना, कैसे में भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ठीक है, कैसे किया तुमने ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कि अगर कोई मान लीजिए मैथ का एक क्वेश्चन है, तुमने ये कैसे सॉल्व किया, तो इस तरीके से ये भी प्रश्नवाचक ही ये लगेगा उस पर। तो यहाँ पे ये भी है। बाकी मैं आपको अपने अब शॉर्ट्स नोट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट में लिखा है संज्ञा के बारे में, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान, भाव, गुण या एवं व्यवस्था के बारे में जो वहाँ पे मैंने पढ़ा था वही चीज़ है। और यहाँ पे आपका इसके भेद वेद वगैरह के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो इसमें मैंने वो 11 वाले के बारे में नहीं लिखा था कि शब्द 11 हैं, पर ऐसे वो हैं, ठीक है। उसको आप एक्सटर्नली याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन उससे डायरेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है, देखिए आप ये यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो कि आपको याद करना आवश्यक हो जाता है। संज्ञा के भेद को लेकर व्याकरण यानी व्याकरण के ज्ञाता एकमत नहीं है। मतलब इसके भेद जो है वो कोई कंफर्म नहीं कि कितने हैं, पर हाल में अभी जो माने गए हैं वो 5 ही हैं, ठीक है, वो 5 ही माने जाते हैं। तो यहाँ पे बाकी सारी ये चीज़ें जो हैं हमने वो तो पढ़ ही लिया है ना। और यहाँ पे अगर युक्ति के आधार पर संज्ञा के भेद अगर गिना जाए, युक्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़ संज्ञा और यौगिक संज्ञा और योगरूढ़ संज्ञा, है ना। यहाँ पे आपका संज्ञा के विकारी तत्व लिंग, वचन, कारक, है ना। ये जो है ये आपका थोड़ा अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको है। बाकी अगर हम बात करें सर्वनाम की, तो यहाँ पे हमने सर्वनाम का भी बना रखा है। सर्वनाम तो बहुत आसान है, उसको तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा कठिन हो याद करने के लिए। यहाँ पे आपका वही है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और उसके बाद है निजवाचक, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 ये होगा, 3 ये होगा, ठीक है। 3 आपका पुरुषवाचक में होगा। बाकी आप सब जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे अगर इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो हैं वो अगर देख लिया जाए, है ना। हालांकि इसके बारे में कुछ तथ्य नहीं लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट तथ्य, पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए डॉक्टर दिमरिसित ने संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया था। ये देखिए आपका एक अगर इम्पॉर्टेंट आप इसको ले सकते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम है ना। मैं, तुम, आप, यह, वह, ये जो ये 11 वाला वो जो भी मैंने बताया था वो है। यह वह विकारी शब्द है, पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदलने आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह आदि, ठीक है। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी हम आपसे अगले पार्ट में मिलेंगे विशेषण एवं अव्यय के साथ। हो सकता है मैं ये आज ही अपलोड कर दूं, या हो सकता है मैं अभी रिकॉर्ड कर लूं, इसको कल अपलोड करूं। बाकी देखते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं एक वीडियो में, ताकि ज़्यादा ये बोरियत ना हो, ज़्यादा ऐसे लंबा ना पड़ जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अच्छे से ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। सब लोग अच्छे से ध्यान रखो और कीप वॉचिंग। और नया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और उसके बाद से बस एक ही बात जाते जाते, चलो पढ़ें।